तर हाय नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडिगोतामध्ये स्वागत करतो. आज आपण बघणार आहे इंग्लिश ग्रामर. इन इंग्लिश ग्रामर टुडे वी आर गोइंग टू सी जिरंड्स. तो बेसिकली जिरंड इज समवॉट डिफिकल्ट टॉपिक इन क्लास 10th ग्रामर. क्लास 10th का जो ग्रामर है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, ऐसे बच्चों को लगता है, मुझे नहीं लगता. इट्स इजी. लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय जिरंड. सबसे पहले जान के लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय जिरंड्स. तो बेसिकली व्हेन वी यूज अ वर्ब इन प्लेस ऑफ नाउन देन दैट इज कॉल्ड एज जिरंड्स. जब हम लोग वर्ब को नाउन से रिप्लेस करते तब उसे हम क्या बुलाएंगे? जिरंड्स. बेसिकली व्हेन वी यूज अ वर्ब इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन है उस नाउन को हटा के उस जगह पे वर्ब या फिर उस नाउन को एज अ वर्ब यूज करेंगे तब हम उसे क्या बोलेंगे? जिरंड्स बोलेंगे. ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन आता है हाउ आर जिरंड्स फॉर्म. अब जिरंड्स तो क्या है ये आपको रफ पता चल गया होगा. उसके बाद वाला क्वेश्चन आता है हाउ आर जिरंड्स फॉर्म. हाउ आर gerunds form. तो basically gerunds are simply formed by adding ing to verbs first form. जो कुछ भी आपका verb रहने वाला है, जिसको आप मतलब नाउन से रिप्लेस करने वाले हो, उस verb को ing फॉर्म लगाना है. उस verb के फर्स्ट फॉर्म को क्या लगाना है? ing ऐड करना है, वो बन जाएगा आपका gerund. कैसे? एग्जाम्पल बताता हूँ. यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल इज वॉचिंग टेलीविजन कीप्स देम बिजी. अब वॉचिंग टेलीविजन कीप्स देम बिजी इस सेंटेंस में वॉचिंग जिरंड है. क्यों है, कैसे है, सब कुछ बताता हूं. उससे पहले ये वाला कंसेप्ट हम लोग रिकैप करते हैं. मैंने आपको जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ाया था तब मैंने क्या बोला था आपको? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ाते समय क्या बोला था? सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन. जो सब्जेक्ट है वो आपको एक तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है. ठीक है. कैसे होगा नाउन या प्रोनाउन मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले वाला सेंटेंस, सौरभ गोज टू स्कूल रेगुलरली. सौरभ गोज टू स्कूल रेगुलरली. अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सौरभ, जो स्कूल को रेगुलरली जा रहा है. ठीक है. तो सौरभ एज अ नाउन एक्ट कर रहा है यहाँ पे. सही है, नाम है तो ही सौरभ इज एक्टिंग एज अ नाउन हियर. उसके बाद वाला सेंटेंस देखते हैं, ही गोज टू स्कूल रेगुलरली. बस सौरभ को हटाया है और मैंने क्या लगाया? ही गोज टू स्कूल रेगुलरली. अब ही क्या हो गया यहाँ पे? फिर से सब्जेक्ट हो गया, बट ही इज एक्टिंग एज अ प्रोनाउन. ठीक है. ही इज अ प्रोनाउन विच इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड सौरभ इज अ नाउन विच इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट इन फर्स्ट सेंटेंस. तो इससे क्या पता चलता है? जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एज अ प्रोनाउन एक्ट कर रहा है. मतलब सब्जेक्ट हर बार आप कोई भी सेंटेंस में देखोगे एज अ नाउन या फिर एज अ प्रोनाउन एक्ट करेगा. इतना तो समझ में आ गया. नाउ वी विल गो बैक टू द एग्जांपल. वॉचिंग टेलीविजन कीप्स देम बिजी. आपको इतना तो पता चल गया, इतना तो मैंने बोला है आपको कि वॉचिंग जिरंड है. बट क्यों जिरंड है मैं आपको अभी समझाता हूँ. जैसे कि सबसे पहले इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? या सब्जेक्ट इज वॉचिंग. सब्जेक्ट क्या रहेगा यहाँ पे? वॉचिंग. ठीक है. अब सब्जेक्ट क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब है? बेसिकली जब आप इस सेंटेंस को पहली बार देखोगे, शांति से पढ़ोगे, तो यू विल ऑब्जर्व दैट वॉचिंग इज हियर अ वर्ब. वॉचिंग इज एक्टिंग एज अ वर्ब. आपको वॉचिंग एक वर्ब लगेगा. बट अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? वॉचिंग. और अभी क्या हमने प्रूव किया? सब्जेक्ट एक तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है. मतलब वॉचिंग यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एज अ वर्ब एक्ट नहीं कर रहा है. वॉचिंग इज नॉट एक्टिंग एज अ वर्ब, इट इज एक्टिंग एज अ नाउन और अ प्रोनाउन. क्या बन रहा है यहाँ पे? वॉचिंग यहाँ पे एक तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन. तो इस केस में वॉचिंग इज अ नाउन. समझ में आ गया आपको? तो हमने क्या देखा? When we use a verb in place of noun, then that is called as gerund. अब यहाँ पे नाउन को रिप्लेस किया वर्ब ने, तो हम इसे क्या बोलेंगे? जिरंड बोलेंगे. समझ में आ गया आपको? ठीक है. अब हम लोग फॉर्म्स ऑफ जिरंड देखें, मतलब जिरंड को कहाँ कहाँ पे, कैसे कैसे, कौन कौन से फॉर्म में यूज करते हैं वो देखेंगे. ओके. सो नाउ वी विल सी यूजेस ऑफ जिरंड्स. अभी हम लोग यूजेस ऑफ जिरंड्स देखेंगे, मतलब जिरंड्स को कौन से फॉर्म में यूज करते हैं देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं as a subject of a verb. We will see, first of all we will see the use of gerund as a subject of a verb. As a subject of a verb. First example is swimming is a good exercise. अभी थोड़ी देर पहले मैंने watching वाला जो एग्जाम्पल लिया था, सिमिलर एग्जाम्पल है. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. ठीक है. अब जो स्विमिंग है यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? जिरंड है. स्विमिंग क्या है? जिरंड है. क्योंकि स्विमिंग एक नाउन है किसका? जो वर्ब है इज का. ठीक है. वर्ब क्या है यहाँ पे? इज है. तो उसका क्या बन रहा है? वो नाउन बन रहा है. मैंने बोला था जो सब्जेक्ट जो नाउन बनता है दैट इज जिरंड. सिमिलरली डांसिंग
कीप्स यू फिट। यहाँ पे वर्ब क्या है, कीप्स है, और डांसिंग आपका क्या बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा। डांसिंग क्या बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा। तो डांसिंग और स्विमिंग यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट थे जो कि जिरंड बन चुके हैं, एज अ जिरंड एक्ट करेंगे। सब्जेक्ट है बट एज अ जिरंड एक्ट करने वाले है। उसके बाद सेकेंड वी विल सी यूजेस ऑफ जिरंड। यूजेस ऑफ जिरंड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। कोई भी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, एज अ ऑब्जेक्ट कैसे एक्ट करता है, कौन, जिरंड, वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज आई एंजॉय स्विमिंग। आई एंजॉय स्विमिंग। नाउ बेसिकली स्विमिंग इन दिस एग्जांपल इज ऑब्जेक्ट, इज एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब विच इज एंजॉय। मतलब स्विमिंग इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। किस चीज का, कौन से वर्ब का, एंजॉय का। एंजॉय का ऑब्जेक्ट है स्विमिंग, जो इस सेंटेंस में एज अ जिरंड एक्ट कर रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल, शी टॉट अस ड्रेस मेकिंग। शी टॉट अस ड्रेस मेकिंग। अगेन ड्रेस मेकिंग इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस ऑफ द वर्ब दैट इज टॉट। टॉट जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट कौन है, ड्रेस मेकिंग। बट ड्रेस मेकिंग यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ जिरंड एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एज अ जिरंड एक्ट कर रहा है। ठीक है। थर्ड यूज ऑफ जिरंड, यूजेस ऑफ जिरंड एज अ नाउन कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब बी। ठीक है। जो टू बी वर्ब्स होते हैं, टू बी वर्ब्स मालूम है आपको, टू बी वर्ब प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में क्या आता है, इज एम आर। ठीक है। टू बी वर्ब में प्रेजेंट में इज एम आर आता है और पास्ट में वॉज वर आता है। ठीक है। तो जिरंड एज अ नाउन कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब बी कैसे एक्ट करता है वो मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। सबसे पहले माय हॉबी इज पेंटिंग। माय हॉबी इज पेंटिंग। ये पेंटिंग इज अ जिरंड विच इज एक्टिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टू बी वर्ब दैट इज ई। मतलब क्या, पेंटिंग यहाँ पे जिरंड है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। किसका कॉम्प्लीमेंट, एक टू बी वर्ब है। कौन सा टू बी वर्ब, दैट इज इज। ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया था इज एक टू बी वर्ब है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, इट इज नॉट डूइंग थिंग्स एट द राइट टाइम दैट मैटर्स। ठीक है। अब यहाँ पे डूइंग इज ऑल्सो जिरंड। ठीक है, विच इज एक्टिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टू बी वर्ब। टू बी वर्ब क्या है यहाँ पे, अगेन इज। ठीक है। डूइंग क्या है, पहले तो सबसे पहले डूइंग जिरंड है। ठीक है। और वो एज अ कॉम्प्लीमेंट एक्ट कर रहा है। किसका कॉम्प्लीमेंट, एक वर्ब है, टू बी वर्ब। कौन है वो, दैट इज। समझ में आया आपको। तो हमने देखा थर्ड केस। फोर्थ केस क्या है, यूजेस ऑफ जिरंड आफ्टर डिटरमाइनर्स। जो डिटरमाइनर्स है उनके बाद भी जिरंड्स का यूज करते हैं। ये नया है आपके सिलेबस में। तो डिटरमाइनर्स के बाद जिरंड यूज करेंगे। तो सबसे पहले डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। डिटरमाइनर्स आर अ, द, दिस, अ लॉट ऑफ, सम। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिटरमाइनर्स। ये कुछ एग्जांपल्स है डिटरमाइनर्स के। अब इन डिटरमाइनर्स के बाद जिरंड का यूज होता है। कैसे यूज होता है, एग्जांपल के साथ पता चल जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल, ही मेड अ न्यू रिकॉर्डिंग्स ऑफ हिज सॉन्ग्स। ही मेड अ न्यू रिकॉर्डिंग्स ऑफ हिज सॉन्ग्स। तो बेसिकली रिकॉर्डिंग्स हियर इज अ जिरंड विच इज एक्टिंग आफ्टर द डिटरमाइनर अ। रिकॉर्डिंग हियर इज अ जिरंड विच इज एक्टिंग आफ्टर अ डिटरमाइनर विच इज अ। रिकॉर्डिंग यहाँ पे जिरंड है जो कि एक डिटरमाइनर के बाद लगता है। तो कौन सा डिटरमाइनर है यहाँ पे, अ। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, शी डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग टूडे। अगेन इन दिस एग्जाम्पल शॉपिंग इज अ जिरंड। शॉपिंग इज अ जिरंड विच इज एक्टिंग आफ्टर द डिटरमाइनर विच इज अ लॉट ऑफ। विच इज अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ एक डिटरमाइनर है, उस डिटरमाइनर के बाद एक जिरंड लग गया है, दैट इज शॉपिंग। ठीक है। तो आपको समझ में आया व्हाट डू मीन बाय जिरंड, हाउ टू फॉर्म जिरंड्स और यूजेस ऑफ जिरंड्स क्या है। 4 यूजेस थे, आपको समझ में आ गए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो, तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना। नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।